कॉम्पिटिटर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो हमने अपनी जो लेटर सीरीज एंड वर्ड फॉर्मेशन टॉपिक है, इस पे 2 क्लासेस कर ली है। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, उसे देख लीजिएगा। आज हमारी क्लास नंबर 3 एंड सेशन नंबर 6 है रीजनिंग का। इसमें हमने चालू किया था लेटर सीरीज एंड वर्ड फॉर्मेशन, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जाना था और उससे रिलेटेड कुछ 3 क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो आज हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कहता है ये देखिए। तो इन क्वेश्चंस की मदद से होगा क्या कि आप लोग को जो कॉन्सेप्ट है वो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, नया कॉन्सेप्ट जानने को मिलेगा। इसलिए मैं इन क्वेश्चंस की मदद से आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ना कि BCFG JKNO RSVW, ठीक है, ये लेटर्स दिए गए हैं, ग्रुप है, एक ग्रुप ए, ग्रुप ए, ग्रुप ई। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पर पे कौन सा ग्रुप आएगा, कौन सा ग्रुप ऑफ अ लेटर आएगा, कौन से लेटर्स का ग्रुप आएगा। और ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए है QPTW। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके सामने QRTW। नेक्स्ट ऑप्शन है QSOM। अगला ऑप्शन जो आपके सामने है वो है PWQS। ओके, तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। पहला लेटर बी है जिसकी रैंक होती है 2। सेकेंड लेटर यहाँ पे हमारा जो इसका इस ग्रुप का फर्स्ट लेटर है उसकी रैंक है 10 और इसमें इसकी रैंक है 18। तो देखिए कितने कितने का डिफरेंस आ रहे हैं, +8 +8। तो एक पैटर्न मिल गया। तो यहाँ पे भी क्या होगा, फर्स्ट लेटर जो आएगा वो +8 ही होगा। तो 18 + 8 क्या होता है, 18 + 8 क्या होता है, 26। तो 26 कौन सा लेटर होता है, 26 लेटर हमारा, एक मिनट ना, 8 एरिया 16 6 1, हाँ यस यस यस। आई थिंक आई पुट हेयर द ऑप्शंस रॉन्ग, ठीक है, मैंने शायद यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग पुटअप कर दिया। एक मिनट, दोबारा मैं ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे देता हूँ, एक मिनट ना। ओके, तो मैंने अपनी मिस्टेक को सही कर लिया, यहाँ पे मैंने अब करेक्ट ऑप्शन लिख लिए। तो देखिए अब यहाँ पे +18 + 8 क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा जेड आ जाएगा। ओके, तो देखिए जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें जेड इस पे है, इस पे है, इस पे, यानी कि इस पे नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इस पे तो फर्स्ट लेटर जेड है ही नहीं, पी है। अब हमें फाइंड आउट करना कि सेकेंड लेटर कौन से। तो सेम सी की रैंक 3 एंड के की रैंक यहाँ पे आ जाएगी 11, एस की रैंक यहाँ पे आ जाएगी 19। ओके, सो 3 में हम कितना ऐड करें कि 11 आ जाए। तो 3 में अगर हम कितना ऐड करें कि 11 आ जाए, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 8। देन के में हम कितना ऐड करेंगे कि यहाँ पे 19 आ जाए, तो सिंपल सी बात है 8। तो 8 का यहाँ पे भी पेयर बन रहा है, यानी कि नेक्स्ट लेटर जो होगा वो कौन सा होगा, 8 + 8 16। 16 किसकी रैंक होती है, 16 किसकी रैंक होती है, तो 16 होती है हमारी, बताइए। सॉरी यहाँ पे देखिए क्या होगा कि 3 + 8 11 आया। अब 11 + 8 करेंगे हम, ठीक है। इस 11 को इस 8 के साथ अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो अब इस 19 को हम ऐड करेंगे 8 के साथ, तो 19 + 8 कितना होता है, 27 होता है। बट इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर्स तो केवल 26 तक ही है, तो 27 आ गया। अभी तो 27 मैंने बताया था ना, दोबारा रिपीट होंगे, तो 26 के बाद 27 ए आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए, जेड ए। ऑप्शन नंबर ए में हमारा जेड है, ऑप्शन नंबर बी में पी है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे के है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ZAD इज अवर आंसर। ऑलराइट, ऑप्शन नंबर ए इज अवर आंसर। अगर हमें यहाँ पे अगर ऑप्शन में हमें यहाँ पे ए दिया होता है तो हम यहाँ पे थर्ड लेटर को भी निकालते इसी मेथड से, ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, देखिए, CIMHNR MSW। सो फाइंड आउट दिस लेटर्स ग्रुप। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए
ROB, सॉरी, BOB, CKT, RXB, and option number D is the last but not least STQ. ठीक है, तो बताइए मैं कैसे फाइंड आउट करना है। तो C और H, C की रैंक क्या है 3, H की रैंक क्या है 8, M की रैंक क्या है 13। सो इसमें कितने इंक्रीजमेंट हो रहे हैं, प्लस का 5, इसमें भी +5, तो इसमें भी कितना होगा +5 ही होगा। तो 13 + 5 इज नथिंग बट इक्वल टू 18। सो 18 किस 18 रैंक का कौन सा लेटर होता है आर। सो ऑप्शन नंबर ए में आर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में भी आर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में हाँ फर्स्ट लेटर इज आर। सो और इसके बाद इसमें ऐसे, तो दिस आंसर इज अवर करेक्ट आंसर RXB। ऑल राइट, तो देखिए कितने बेहतर तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैं करा रहा हूँ। एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं यूजुअली, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, DHL PTX BFJ। So find the next letters group. Option is RXB, OXB, PQB और NQB। तो फाइंड आउट करो, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, ABCD। ऑलराइट, तो देखो डी की रैंक क्या है 4, पी की रैंक इज 16, बी की रैंक इज 2। ओके, सो इंक्रीजमेंट कितने का हुआ है +12, और यहाँ पे कितने का इंक्रीजमेंट हुआ है देखिए। तो 16 प्लस अगर हम करें, अगर हम 16 में अगर हम प्लस कर दे 12, तो ये आ जाएगा 8 and 2, सो 28 नंबर रैंक इज ऑफ द लेटर बी। ओके, तो किसकी होगी, बी की होगी, क्योंकि 26 अगर जेड का होता है तो इसके बाद 27 रिपीट होगा ए, तो 28 किसका हो जाएगा यहाँ पे बी। ओके, तो इसका फर्स्ट में आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे बी आया था। ओके, यहाँ पे +12 हुआ था तो बी आया। अब यानी कि हमें पैटर्न मिल गया, तो इसमें भी अब क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा, यानी कि 2 + 12 इज नथिंग बट 14। तो 14 किसकी रैंक होती है, 14 किसकी रैंक होती है एन की। तो ऑप्शन में देखिए एन कितने ऑप्शंस में है, फर्स्ट में ROP नहीं होंगे, NQB इज अवर आंसर। आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। अगर नहीं आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहे हैं, और वो मिस की गई चीज़ क्लास नंबर 2 में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और इनकी रैंक अगर आपको याद करनी है तो इसके लिए मैंने क्लास 1 बनाई है, उसमें जाके आप चेकआउट कर सकते हैं कैसे हम किसी भी लेटर की रैंक को फाइंड आउट करें कि यानी कि किस पोजीशन में वो है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड या फोर्थ या 26। ठीक है, तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए, TMJ, ओके, QNL, ओके, NON, ऑलराइट, KPP, ओके, देन व्हाट इज दिस, नेक्स्ट वाला क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज HQS, ऑप्शन नंबर बी इज HPO, ऑप्शन नंबर सी इज HQR, एंड ऑप्शन नंबर डी इज नथिंग बट MOS। ओके, तो देखिए सेम मेथडोलॉजी को हमने यूज़ करना है, ठीक है। तो देखिए टी किसकी रैंक होती है 20, क्यू किसकी रैंक होती है क्यू होती है हमारी 17, एन होती है हमारी 14, एंड के होती है हमारी किसकी रैंक 8 की रैंक। तो क्या कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है, क्या लग रहा है आपको, देखिए 20 and 17 इज नथिंग बट -3, 17 and 14 is nothing but -3, 14 and 17 is 8 is sorry
20 and -3, all right. Okay, I do have one mistake. 11 होती है इसकी रैंक, ठीक है, तो -3. Okay, so as we have the pattern now, we get the pattern -3. So 11 -3 is nothing but the rank of 8. So 8th रैंक किसकी होती है? H की होती है. तो देखिए किस किस ऑप्शन में H है. फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट लेटर इसमें है. जी हाँ, ये हमारा ऑप्शन आंसर हो सकता है. इसमें भी है, ये भी हो सकता है, इसमें भी है, ये भी हो सकता है, बट इसमें नहीं. तो ये तो हम पहले ही गायब कर देते. ओके, दिस नॉट अवर आंसर. तो अब देखिए हमें अब सेकंड लेटर को भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस दिए गए भी, क्योंकि फर्स्ट जो एच था वो तो 3 ऑप्शन में पाया गया है, तो आगे चल के अब देखना पड़ेगा ना. तो देखिए एम किसकी रैंक होती है. वेट, आई यूज द डिफरेंट पेन हेयर फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर्स, नॉट इफ एज मैं आप लोगों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ. तो देखिए कंफ्यूज नहीं करना चाहता. तो एम किसकी रैंक होती है? 13. ओके, दिस पेन इज नॉट वर्किंग. Oh my god. Okay, not a problem. I have different pens. So M is the rank of 13. N is the rank of 14. O is the rank of 15. P is the rank of 16. So here what we find a pattern: +1, +1, and +1. So what here we get? 16. So we have 2 +1 here also. So 16 + 1 is nothing but 17. So 17 is the rank of the number, sorry, of the letter Q. ओके, ठीक है. अब देखिए, अब हमें पता चल गया कि सेकेंड लेटर Q है, इसमें है. ये हमारा आंसर हो सकता है. अभी ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें P आ गया सेकेंड लेटर, इसमें Q है. जी हाँ, अभी ये, अब देखिए इसमें हमें एक और फाइंड आउट करना है. अब लास्ट में ऐसे आ रही है फाइंड आउट करने के लिए. तो चलिए पढ़ते हैं. J की रैंक होती है 10. L की रैंक होती है 14 नहीं होती ना, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ. एल की रैंक तो 12 होती है, 12. एन की रैंक होती है 14 एंड पी की रैंक होती है 16. सो हियर व्हाट पैटर्न वी हैव फाइंड, जस्ट 10 + 2 is 12, 12 + 2 is 14, and 14 + 2 is 16. So we have to plus here 2. For getting the answer, we have rank 18. So 18 is the rank of letter R. Okay. So what we find the answer, we find the group of a letter is HQR, which is nothing but the option number C. So option number C is our answer. Okay. तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं. ये थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं क्योंकि इसमें हमें ऑप्शंस में सिमिलर ऑप्शन दिए होते हैं, और इस अगर ऑप्शंस हमें इस टाइप के दिए होंगे, ठीक है, जिसमें हमें फर्स्ट लेटर के ग्रुप पैटर्न को ढूंढने में ही आंसर मिल जाए तो दैट्स गुड. बट इफ वी कांट फाइंड इट, सो वी हैव टू यूज दिस लॉन्ग मेथड. देयर इज नो वे टू एस्केप. कोई बचने का चांस नहीं है. नाउ वी हैव सम मोर क्वेश्चंस. तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो इसमें जो मेन चीज होती है वो होती है प्रैक्टिस. विदाउट प्रैक्टिस यू कांट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन हॉल. अभी तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, अभी मैंने बताया भी आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आपका रिविजन नहीं होगा, तो एज यू नो ना, एग्जाम हॉल में नहीं होंगे वो क्वेश्चन सॉल्व. तो यू मस्ट हैव टू डू प्रैक्टिस. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है. सो AZBY is the first group, CXDW is the second group, EVFU is the third group, and last one group is G dash dash and S. Oh my god, ये क्या हो गया. यहाँ से तो हमारी लेटर ही गायब हो गई.
तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व की जाए, ये भी बहुत सिमिलर है, कोई बड़ा सा रॉकेट साइंस नहीं इसमें भी। पहले हम ऑप्शन लिख देंगे। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो है सी तो हो ही नहीं सकता ना, तो GPOS। ऑलराइट, सेकेंड ऑप्शन है हमारा GTHS। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज नथिंग बट GPQS, and option number D is nothing but GTHO। ओके, तो देखिए शुरू करते हैं। H is the rank of नंबर फर्स्ट, C is the rank of थर्ड, C की रैंक 3 है, A की रैंक 1 है, E की रैंक 5 है, G की रैंक 7 है। तो व्हाट द पैटर्न वी हैव फाइंड इज नथिंग बट +2 +2 +2। लेकिन हमें इस वाले पैटर्न की कोई ज़रूरत नहीं थी अभी, क्योंकि हमें तो ये फर्स्ट लेटर दिया ही हुआ है, हमें तो सेकंड लेटर निकालना है, तो वी हैव टू जंप ओवर द सेकंड ग्रुप। सो Z 26, X 24, V 22। So what the pattern we have find is nothing but -2 -2। Okay, so we have to do -2 here also. So 22 -2 is nothing but 20. So 20 is the rank of letter T. So GD, so which option gives us this type of sequence? So GP, wrong answer. GT, yeah, it may be. GP, no, definitely no, na. So GT, yeah, it may be. So GT, okay. So we have to find the next letter here, but as if we see the option clearly, so here both have a H, so it's definite that here must be H, and here's the S। so but here option gives us, oh no, that's not ना, क्योंकि क्वेश्चन ने ही हमें बता दिया कि यहाँ पे तो S है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट। अगर यहाँ पे एस हो और यहाँ पे ओ है, ओके ठीक है, समझ गए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 9। सो सी व्हाट द क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग टू अस दैट Z X dash TR dash NLJ dash FDS। Oh my god, this is a one new variety of question. So how we can solve it? कैसे हम इसको सॉल्व करें? नई वैरायटी का क्वेश्चन है ना, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें? तो देखिए, as we notice, we'll start from the last three. Last there is difference of one letter. Okay, so what I wanna say to you that इनके बीच में डिफरेंस कितने का है वो देखिए। जैसे देखिए जे और एक्स, जे की रैंक होती है हमारी 26 एंड इसकी रैंक होती है 24, यानी कि माइनस ये डिफरेंस ऑफ 1, यानी कि एक का डिफरेंस। देखिए यहाँ पे एक मिस है, कौन सा मिस है? यहाँ पे 25 मिस है। ओके, यहाँ पे 25 मिस है। वैसे ही यहाँ पे देखिए टी की रैंक होती है 20 और आर की रैंक होती है 18। ओके, ओके, सो I think his must be blur in the screen, so I wanna do something for it. So T's rank is 20 and R's rank is 18. Okay, so इधर भी देखिए बीच में एक 19 मिस है। N और L, N की रैंक होती है हमारी 14, L की रैंक होती है हमारी 12। Here is also miss of 13। वैसे J की रैंक होती है 10, तो इधर भी मिस है 11। देखिए यानी कि हमें एक सीक्वेंस मिलेगी, बीच में एक नंबर गायब है। ठीक है, तो वैसे ही एक्स और टी के बीच में भी तो एक नंबर गायब है। सॉरी, यहाँ पे एक कौन सा ऐसा लेटर आएगा, यहाँ पे कौन सा ऐसा लेटर आएगा जो 2 से जिनके बीच में एक का डिफरेंस है, यानी कि 23 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 21 आ जाएगा, यानी कि 22 वाला लेटर आएगा यहाँ पे ना। तो 22 किसका होता है? वी होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? वी आएगा। ऑलराइट, यहाँ पे क्या आना चाहिए? वी आना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे हम वी पुटअप करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स से और वी के बीच में एक 23 मिस है और वी और टी के बीच में भी एक जो 21 है वो मिस है। वैसे यहाँ पे हम किस लेटर को लिखे
इस लेटर को लिखे कि जिसको लिखने के बाद इन यहाँ पे भी 1 1 का डिफरेंस आए। तो यहाँ पे अगर हम 18 सॉरी यहाँ पे हमारा 8 है, हाँ ऑलराइट 18 है, तो यहाँ पे 17 मिस होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 आ जाएगा। 16 किसका होता है? पी का होता है ना, तो पी यहाँ पे लिख देंगे हम 16, और यहाँ पे एक मिस है यानी कि 15 वाला मिस होगा, तो 14 13 12 11 मिस जी 10, और यहाँ पे अब मिस होगा हमारे पता लगेगा कि 9 मिस होगा, तो 8 वाला आएगा, 8 होता है हमारा एच। अब यहाँ पे 7 मिस होगा, ये हो जाएगा 6 का, और ये हो जाएगा हमारा 4 का, क्योंकि 5 इज और मिस 1, एंड यहाँ पे हमारा 3 मिस होगा, तो यहाँ पे सेकंड लास्ट वन इज बी। ओके, सो व्हाट वी गेट हियर, सो VPHB is our answer. As here I do not give you any option because I wanna explain you the concept behind it. Okay, समझ गए ना? अगर नहीं समझे तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को समझाने की और अच्छे से कोशिश करूंगा अगर आप इसको इस वे में नहीं समझ पाते हैं तो। और अगर समझ गए तो लाइक करिएगा, और अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रही है, थोड़ा मतलब माइंड में कन्फ्यूजन है, तो एक बार दोबारा रिवाइंड करके इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, एंड करते हैं सेशन को। हाँ थोड़ा जल्दी कर लेते हैं एंड, क्योंकि अब हम अगली क्लास में देखेंगे कुछ 2-4 क्वेश्चन, और उसके बाद हम वर्ड फॉर्मेशन पे जाएंगे। वर्ड फॉर्मेशन जो कि इसी कॉन्सेप्ट, इसी चैप्टर का हिस्सा है, उसके ऊपर हम जंप करेंगे। बट आफ्टर सेइंग 2 or 4 क्वेश्चन ऑफ दिस लेटर सीरीज कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो थैंक यू। अगर पसंद आई है वीडियो तो शेयर करिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो, ठीक है? तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग टिल लास्ट, थैंक यू। और